हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम बहुत ही छोटा टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज बफर कैपेसिटी और बफर इंडेक्स। ठीक है, तो अगर मैं बफर कैपेसिटी बफर इंडेक्स की बात करूं तो ये सेम ही थिंग है। अगर मैं बफर कैपेसिटी को क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करना चाहती हूँ तो मैं उसे बफर इंडेक्स का नाम दूंगी। ठीक है, तो क्वांटिटेटिवली इसमें लिख लो, क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस्ड एज बफर इंडेक्स। ठीक है, तो एक ही बात है ये। ठीक है, अब होता क्या है बफर कैपेसिटी, तो अगर मैं बफर कैपेसिटी की डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगी? इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ बफर सोल्यूशन, कैपेसिटी ऑफ अ बफर सोल्यूशन, तो BS से लिख रही हूँ मैं बफर सोल्यूशन को, टू रेजिस्ट change in pH on adding small amount of acid or base, on adding small amount of either an acid or a base। ठीक है, यही आपका बफर कैपेसिटी होता है। या फिर और क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी? और इट मे बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस which may be added या फिर इसको ऐसे लिख लो, एसिड और बेस एडेड per liter of buffer solution to change its pH by unity। यूनिटी क्या होता है? 1 होता है, बाय यूनिटी। ठीक है, तो आपका ये तो आपकी डेफिनेशन पार्ट है। मैंने क्या बोला आपको कि जो बफर इंडेक्स है दैट इज बेसिकली क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ बफर कैपेसिटी ओनली। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन आ गई। अब इसमें आपका एक फॉर्मूला रहता है। तो अगर मैंने बफर इंडेक्स की बात करनी है तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ बफर कैपेसिटी इज बफर इंडेक्स which is expressed as बीटा। ठीक है, बीटा, अब बीटा का क्या है? बीटा इज इक्वल टू डेल एच ए अपॉन डेल पी एच। ठीक है, और यू कैन से बीटा इज इक्वल टू डेल बी ओ एच अपॉन डेल पी एच। तो आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है इससे डरना नहीं है। आपका जो डेल एच ए है दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड, एंड डेल बी ओ एच क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस। ठीक है, तो आइडर एसिड हो सकता है या फिर बेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और डेल पीएच क्या है? चेंज इन पीएच। ठीक है, ये भी चेंज इन पीएच, राइट। तो ये आपका फॉर्मूला है। अब इसको और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं आप बीटा को? बीटा इज नथिंग बट क्या? क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन फॉर buffer capacity. Beta is buffer index which is a quantitative expression for buffer capacity, right? अब बीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? बीटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड पर लीटर of buffer solution divided by change in pH। ठीक है, तो यही आपका पूरा टॉपिक था।
अब लास्ट इसमें आपने एक और चीज ऐड कर लेनी है, आपके पास ग्रेटर द बफर कैपेसिटी, इसमें लिख लेना ग्रेटर द बफर कैपेसिटी, larger amount of acid or base is added to produce definite change in pH. Definite change in pH. तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपके पास सबसे पहले मैंने क्या टॉपिक लिया, बफर कैपेसिटी, या फिर उसको हम क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करते हैं बफर इंडेक्स विच इज आल्सो डिनोटेड बाय बीटा। ठीक है, अब बफर कैपेसिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ बफर सॉल्यूशन टू रेजिस्ट चेंज इन पीएच। जैसे बफर एक्शन था, इट इज द ठीक है, तो इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ बफर सॉल्यूशन टू रेजिस्ट चेंज इन पीएच ऑन एडिशन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, राइट। फिर उसके बाद उसको अल्टरनेटिवली हम कैसे बोल सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड पर लीटर ऑफ अ बफर सॉल्यूशन टू चेंज इट्स पीएच बाय यूनिटी। ग्रेटर इज द बफर कैपेसिटी, आप उतना ही लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड और बेस उसमें ऐड कर सकते हो ताकि आप डेफिनेट चेंज इन पीएच पा सको, है ना। फिर आपके पास बफर इंडेक्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज del HA अपॉन del pH। del HA कुछ ही होता है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड अपॉन चेंज इन पीएच, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस अपॉन चेंज इन पीएच। बीटा इज बीटा का फॉर्मूला क्या है, बीटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड पर लीटर ऑफ बफर सोल्यूशन अपॉन चेंज इन पीएच। तो यही आपका आज का टॉपिक रहने वाला है।